हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। अभी हमारे पोर्टफोलियो का जितने भी कंपनीज हैं उन सब का रिजल्ट इस लास्ट के वीक में आने वाला है, धड़ाधड़ करके। आज कल परसों में भयंकर रिजल्ट निकल रहा है। तो इस वीडियो में बात करने वाला हूँ मैं स्काई गोल्ड के क्वार्टर 4 के रिजल्ट के बारे में। और मुझे पता है कि आप सबने रिजल्ट ऊपर ऊपर देख ही लिया होगा कि नंबर्स बहुत मस्त हमको देखने के लिए मिल रहा है। आपको मैं एक बार दिखा भी देता हूँ कि जो इनका रेवेन्यू है Q1Q बेसिस पर अगर देखूँ, मतलब पिछले साल का Q4 इस साल का Q4 से कंपेयर करूँ तो रेवेन्यू 80% से ग्रो किया है। भयंकर नंबर है ये। पैट अगर देखेंगे तो 137% से ग्रो किया है, मतलब डबल से भी ज़्यादा हो चुका है। अगर पैट मार्जिन देखूँ, मतलब मान लीजिए अगर मैंने 100 रुपये कमाया तो नेट उस 100 में से प्रॉफिट मुझे कितना मिला है, कितना परसेंट मुझे मिला है, तो प्रॉफिट मार्जिन आपका 4.7% हो चुका है, जो कि पिछले साल आपका 4.5% था। नंबर्स हमको बहुत अच्छा देखने के लिए मिल रहा है। अब ये तो सिर्फ Q1Q बेसिस पे हो गया, मतलब पिछले साल का क्वार्टर से देखा मैंने। अब पूरे साल का, क्योंकि क्वार्टर 4 खत्म हो चुका है, अब वापस क्वार्टर 1 से शुरू होगा, तो एक बार हम पूरे साल का बिजनेस देखते हैं कैसा ग्रो किया है। तो पूरे साल में अगर देखेंगे तो रेवेन्यू लगभग 77% से ग्रो किया है। अगेन बहुत भयंकर नंबर है, बहुत अच्छा नंबर है। पैट अगर देखें तो वो डबल से ज़्यादा हो चुका है, 112%। और अगर पैट मार्जिन देखूँ तो वो आपका 4.5% पे निकल के आया है। और कंपनी ने टारगेट भी दिया था। एक्चुअली मेरे ख्याल से जब पिछले कॉल का मुझे एक्जैक्टली डेट याद नहीं आ रहा, मैनेजमेंट ने हमको बोला था कि हम लोग का जो पैट मार्जिन रहेगा वो 4 से 4.5% पे रहेगा। तो कंपनी ने ऊपर की तरफ ही, अपर बैंड में ही उस मार्जिन को मेंटेन किया है। तो नंबर्स अगर देखें तो इस साल कंपनी ने बम्पर रिजल्ट बनाया है। प्लस अगर इसका वैल्यूशन अभी देखूँ, अभी बाद में फिर से बात करूंगा, बट अभी करंटली अगर देखूँ तो कंपनी का प्राइस टू अर्निंग 27-28 के आसपास है। और कंपनी ग्रो कितना से कर रही है, 77% से ग्रो कर रही है। तो मुझे लगता है, ठीक है, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, आप उसको मतलब एज ए जनरल सेंटेंस मान के मत चलेगा। मुझे लगता है कि कंपनी बहुत अंडर वैल्यूड है। आगे जिस तरीके से ग्रोथ कंपनी बता रही है, ये भयंकर फिर से यहाँ से एक मल्टी बैगर बन के हमको देखने के लिए मिल सकता है। ऑलरेडी कंपनी एक मल्टी बैगर है, इसने आपको मेरे ख्याल से 10 गुना या 5 गुना का कुछ बना के दिया है। मैं बाद में बात करूंगा उसके बारे में। बट अब यहाँ पे देखते हैं कि इस कंपनी में और क्या क्या अच्छा चीज़ हुआ है। एक तो हमको नंबर्स देखने मिला है, बहुत अच्छा नंबर है। और अच्छा क्या हुआ है, ये कंपनी जो है अभी कैश फ्लो पॉजिटिव हो गया है। तो बहुत सारे इन्वेस्टर्स जो पहले इस कंपनी का ग्रोथ देख के उसमें सिर्फ इसलिए नहीं घुस पा रहे थे क्योंकि इसका कैश फ्लो पॉजिटिव नहीं था। अब जिनको नहीं पता कि कैश फ्लो पॉजिटिव क्या होता है उनको मैं समझा दे रहा हूँ कि टोटल बिजनेस करने के बाद, नेट प्रॉफिट आने के बाद, उसके बाद भी कई बार क्या होता है कि हमारे पास नेट पैसा बचता नहीं है, क्योंकि मुझे फिर से पैसा डालना पड़ता है। मतलब जो प्रॉफिट का पैसा आया वो मुझे फिर से बिजनेस में डालना पड़ा। तो उस बिजनेस से मैं टोटल पैसा कुछ खींच के निकाल नहीं पाया। मतलब जितना प्रॉफिट आया मुझे उससे ज़्यादा पैसा मुझे क्या करना पड़ा, खुद का पैसा भी लगाना पड़ा उसके लिए, नेक्स्ट साइकिल के बिजनेस के लिए। तो वैसे केसेस में आपका कैश फ्लो नेगेटिव रहता है, क्योंकि आपका बिजनेस उस टाइम पे ग्रो कर रहा है। अब मान लीजिए मैंने, सपोज एग्जांपल के लिए, मैंने एक आइसक्रीम का दुकान खोला और मेरे पास कैपेसिटी 2 आइसक्रीम बेचने का है। लेकिन पहले साल के प्रॉफिट करने के बाद अब मुझे दिख रहा है कि मेरे को 5 आइसक्रीम बेचना पड़ेगा। तो जो प्रॉफिट मुझे हुआ वो तो मैं नए बिजनेस में डालूंगा ही, प्लस एक्स्ट्रा पैसा भी कहीं से लाके डालूंगा। तो मेरा कैश फ्लो क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। मतलब मुझे एक्स्ट्रा पैसा और डालना पड़ रहा है। बट यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा कि वो एक्स्ट्रा पैसा क्यों डालना पड़ रहा है, क्योंकि आपका बिजनेस ग्रो कर रहा है। अगर मुझे कैश फ्लो पॉजिटिव करना है तो मैं बिजनेस ग्रो ही ना करूँ, बट ये तो उल्टा खराब चीज़ हो गया ना। हमेशा हमारा टारगेट ये होना चाहिए कि हम लोग का बिजनेस जो है वो ग्रोथ फेज में रहे, बहुत बड़ा बिजनेस बन जाए, उसके बाद मैं कैश फ्लो के बारे में सोचूंगा कि मेरा पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। लेकिन सबसे पहला चीज़ होता है कि मेरा बिजनेस बड़ा हो जाए। तो अभी वो चीज़ हमें देखने के लिए मिल रहा है कि कंपनी फाइनली मतलब कैश फ्लो के पास पहुंच चुकी है। इस पूरे साल का कंपनी ने सिर्फ 45 करोड़ का नेगेटिव कैश फ्लो जनरेट किया है। तो आने वाला जो साल है Q1 Q2 जो होगा, मुझे लगता है वहाँ से कंपनी कैश फ्लो पॉजिटिव भी हो जाएगी। और FY27 में कंपनी ने गाइड किया है कि हम लोग मतलब कैश फ्लो पॉजिटिव होकर दिखा देंगे। तो ये बहुत अच्छा चीज़ मिला। दूसरा एक और क्या इंप्रूवमेंट दिख रहा है, इनका जो वर्किंग कैपिटल डेज है वो डिक्रीज होता हुआ नजर आ रहा है, जो कि बहुत अच्छा है। पिछले साल में जहाँ पे मतलब अगर मैं 2 साल पहले देखूँ तो 71 डेज था, फिर 63 डेज था, फिर 59 डेज हुआ। तो ये एक अच्छा हमको मतलब ट्रेंड दिख रहा है, जहाँ पे वर्किंग कैपिटल डेज, काम करने का पूरा एक बिजनेस का साइकिल कितने दिन में खत्म हो जा रहा है, तो ओनली 59 डेज में खत्म हो रहा है। आप इसको ऐसे समझिए कि जितना जल्दी वर्किंग साइकिल कंप्लीट होगा उतना जल्दी जल्दी आप पैसा कमा पाओगे। मतलब एक साइकिल खत्म हुआ बिजनेस का, दूसरा ट्रांजेक्शन स्टार्ट हो गया। तो ये जितना कम होता है उतना हमारे लिए अच्छा होता है। और कंपनी का जो ट्रेंड है वो नीचे की तरफ ही है। नेक्स्ट एडवांस गोल्ड बिजनेस देखिए तो वो आपका जो कि पिछले साल 5.7% था पूरे बिजनेस का, जो एडवांस गोल्ड लोन बिजनेस था वो ओनली 5.7% था। अब वो बढ़ के 11.5% हो चुका है। तो ये बहुत अच्छी बात क्यों है, क्योंकि देखिए अभी ये जो स्काई गोल्ड का जो बिजनेस है, मेन बिजनेस क्या है, वो गोल्ड खरीदती है, उसको बनाती है, ज्वेलरी बनाती है, और फिर उसको बेच देता है बड़े बड़े कंपनीज को, जैसे टाइटन हो गया, कल्याण हो गया, PN गडगिल हो गया, या मान लीजिए आपका PC ज्वेलर्स हो गया। इन सारे कंपनीज को बेच रही है। तो कल्याण मतलब जो स्काई गोल्ड है उसका मेन काम क्या है, उस ज्वेलरी को प्रोसेस करके उसके ऊपर अपना खुद का मार्जिन लगा के, मेकिंग चार्जेस लगा के,
फिर उस रिटेलर को बेच देना। तो एडवांस गोल्ड में क्या होता है कि कंपनी गोल्ड खुद से नहीं खरीदती है, ठीक है। वो क्या करेगी, जैसे मुझे टाइटन ऑर्डर दिया तो टाइटन मुझे गोल्ड दे देगा, और मैं जो इसके ऊपर जो काम कर रहा हूँ, कारीगरी जो कर रहा हूँ, जो मेकिंग चार्ज है, वो सिर्फ मुझे टाइटन से मिलने वाला है। वापस से गोल्ड पूरा का पूरा मैं टाइटन को दे दूंगा। तो यहाँ से मेन फायदा कंपनी को क्या हुआ कि कंपनी को गोल्ड खरीदने का जो प्रेशर है, जो एक्स्ट्रा कैश मुझे फंसा के रखना पड़ता है, वो उसको फंसाना नहीं पड़ता है। उसको कंपनी खुद गोल्ड दे देती है एडवांस में, और जो मेरे चार्जेस है, वर्किंग चार्जेस, वो सिर्फ मैं लेके वापस टाइटन को देता हूँ। तो ये कंपनी होने की वजह से मतलब कंपनी का जो मतलब क्या बताऊँ, बैलेंस शीट के ऊपर जो लोड पड़ता है बहुत कम पड़ेगा, क्योंकि मुझे गोल्ड खरीदना ही नहीं है। आप सामने से मुझे गोल्ड दो और मैं बस उसको बना के आपको वापस रिटर्न कर दूंगा और अपने जो चार्जेस है वो ले लूँगा। अब यहाँ पे कंपनी ने बोले कि हमें जो एडवांस गोल्ड लोन का जो बिजनेस है, इसको हम आगे जाके और बढ़ाएंगे। उसके बारे में मैं थोड़ी देर बाद बात करता हूँ, बट यहाँ पे अभी दिखाते हैं कि कंपनी और क्या अच्छा कर रही है। ये जो पार्ट रहेगा पहला 4-5 मिनट, वो सिर्फ कंपनी ने क्या अच्छा किया है उसके बारे में रहेगा। तो यहाँ पे कंपनी बोल रही है कि हम लोग के पास कुछ ज़मीन उमीन है, वो हम बेच के उसको, हमारा जो लोन है उस लोन को हम पेमेंट कर देंगे, जिसकी वजह से हम लोग का जो इंटरेस्ट पेमेंट है उसमें 20% तक का गिरावट देखने मिलेगा। अब ये इसका इम्पैक्ट समझिए क्या होगा। जो पैसा मैं इंटरेस्ट पेमेंट में कर रहा हूँ, अगर वो मेरा बच जाता है तो वो सीधा मेरे पैट में आएगा, प्रॉफिट में आ जाएगा। तो ये एक अच्छा चीज़ करने वाली कंपनी। दूसरा कंपनी बोल रही कि अब से जो मैनेजमेंट है वो सैलरी नहीं लेगा। तो अगर सैलरी नहीं ले रहा है कंपनी, मतलब मैनेजमेंट, तो क्या करेगा, तो बोल रहा है कि हमको जो प्रॉफिट मिलने वाला है उस प्रॉफिट में से जो ऑपरेटिंग कैश फ्लो होगा उससे हम डिविडेंड लेंगे और वही हमारा सैलरी के फॉर्म में मिलेगा। तो ये मुझे अच्छा चीज़ लग रहा है, और डिविडेंड अगर कंपनी देती है तो शेयर होल्डर्स को भी अच्छा खासा फायदा हो सकता है। नेक्स्ट अगर देखेंगे तो कंपनी ने ईसॉप भी लेके आ रही है। अब ईसॉप क्या होता है, जो एम्प्लॉयज़ अच्छा करते हैं उनको कंपनी का कुछ शेयर मिलता है। अब इससे क्या फ़ायदा होता है कि अगर किसी मतलब एम्प्लॉय को कंपनी का शेयर मिल रहा है तो वो और ज़्यादा मेहनत करता है ताकि कंपनी का ग्रोथ हो, क्योंकि अगर बिजनेस का ग्रोथ करेगा तो उसका शेयर का वैल्यू भी बढ़ेगा। तो ये भी एक अच्छा इनिशिएटिव है, जिससे जो मतलब एम्प्लॉयज़ है वो हाईली मोटिवेटेड रहेंगे और नॉर्मली छोड़ के नहीं जाना चाहते वो लोग। दूसरा ये कि इनका जो रेटिंग है वो काफ़ी इंप्रूव हो चुका है, तो इसके वजह से इन लोग को सस्ते में लोन मिल सकता है। प्लस इनका जो लोन बुक है, मतलब जो टोटल डेट टू इक्विटी है, वो 1.7 के आसपास आ चुका है, जो कि अगेन एक अच्छा नंबर है। फिर इन्होंने क्या किया, आपका मिडिल ईस्ट में दुबई में एक इन्होंने दुकान खोला हुआ है और वहाँ से लोग अपना एक्सपेंशन करने का प्लानिंग कर रहे हैं। अगेन बहुत पॉजिटिव चीज़ है। फिर इन्होंने क्या बोला कि हम लोग अभी क्या है, लाइट वेट ज्वेलरी की तरफ ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, मतलब जो 18 कैरेट है, 9 कैरेट है, 7 कैरेट है। क्योंकि अभी क्या हो रहा है कि गोल्ड का दाम बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, तो जो लोग गोल्ड को अफोर्ड नहीं कर पाएंगे वो लोग क्या करेंगे, सेम अमाउंट का चीज़ें लेंगे, बट गोल्ड का जो कैरेट होगा, जो प्योरिटी होगा, वो कम हो जाएगा। मतलब जो हाईएस्ट प्योरिटी होता है वो 24 कैरेट का होता है, उससे कम 22, फिर 18, फिर 14, फिर 7, फिर 9 ऐसे करके आ रहा है। तो उन सब में भी क्या कर रही है कंपनी, ज़्यादा फोकस कर रही है। और इसके बाद एक खास बात क्या है कि इनके पास जो एडवांस मशीन है वो आपको एकदम हल्का हल्का ज्वेलरी जो होता है 1 ग्राम 2 ग्राम या उससे कम वाला ज्वेलरी भी सोफिस्टिकेटेड डिजाइन बना के पेश कर पाती है, जिसके वजह से कंपनीज इसको बहुत ज़्यादा मतलब प्रीफर करते हैं, हेल्प करते हैं। तो ये सब कुछ तो हो गया कंपनी में क्या अच्छा हो रहा है, जो कि मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा देख के। अब देखते हैं कंपनी ने गाइडेंस कैसा दिया है। तो कंपनी ने हमको जो गाइडेंस दिया है वो लगभग FY30 तक का दिया है, नेक्स्ट 4 साल का हमको गाइडेंस दिया है। तो कंपनी क्या बोल रही है कि हम लोग अपने रेवेन्यू को 18,000 करोड़ से लेके 19,000 करोड़ तक लेके जाएंगे। अब आज का रेवेन्यू, इस साल का रेवेन्यू कितना है, लगभग 6,300 करोड़ का है। तो अगर मैं मोटा मोटा देखता हूँ तो कंपनी बोल रही है हम अगले 4 साल में अपने रेवेन्यू को 3 गुना कर देंगे मोटा मोटी, क्योंकि 6,200 का पकड़ूँ तो 3 गुना आपका 18,000 कुछ हो रहा है, या 19,000 के आसपास आ रहा है, मोटा मोटी 3 गुना पकड़ लीजिए। जो कि CAGR के बेसिस पे देखूँ तो 30-31% से ग्रो कर सकता है। अगेन बहुत अच्छा चीज़ देखने के लिए मिल रहा है। नेक्स्ट अगर प्रॉफिट का देखें तो कंपनी ने बोला कि हम प्रॉफिट को लगभग 945 करोड़ तक लेके जा सकते हैं, और इस साल का कंपनी का प्रॉफिट आपका मेरे ख्याल से 282 करोड़ का है। तो प्रॉफिट में भी आप देख सकते हैं आपको लगभग 3 गुना तक का जंप देखने के लिए मिल रहा है। और CAGR के बेसिस पे देखूं तो आपको वहाँ पे लगभग 35% का CAGR देखने को मिल रहा है। ये सब मैंने कैलकुलेशन खुद से करके निकाला है, कोई बहुत हार्ड चीज़ नहीं है। आप सिंपली गूगल में मारिए कि आज का इतना से इतना मतलब इनकम है और आगे जाके इतना हो जाएगा, तो CAGR कैलकुलेट करो, वो खुद आपको करके देता है। आपको आजकल बहुत ज़्यादा मैथ्स करने की जरूरत नहीं पड़ती है। नेक्स्ट पैट का मार्जिन अगर देखें तो कंपनी बोल रहा है कि हम लोग का मार्जिन भी इंप्रूव होगा। अभी जहाँ पे हम 4.5% में है, आगे जाके हम लोग का 5.25% हो जाएगा। तो यहाँ पे कंपनी ने सब कुछ पॉजिटिव गाइडेंस दिया है। रेवेन्यू 30% से ग्रो करेगा, पैट 35% से ग्रो करेगा, मार्जिन में हमको इंप्रूवमेंट देखने मिलेगा। तो ऐसे कंपनी मुझे बहुत पसंद है जो गाइडेंस देती है और क्लैरिटी के साथ देती है। अब देखिए यहाँ पे कई बार क्या होता है, मेरे गाँव का एक भाई है मेरा, उसने मुझसे पूछा था कि अगर मैनेजमेंट झूठ बोला तो क्या होगा। तो ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन आपको एज ए इन्वेस्टर आपका मेन बात यहीं पे आता है कि आप कैसे उस चीज़ को जज करते हो। तो एक तो ये होता है कि अगर मैनेजमेंट ने बोला कि हम ये करेंगे तो आप उससे पूछो कि कैसे करोगे।
अगर वो आपको सेटिस्फेक्शन लगता है कि हाँ मुझे ठीक लग रहा है, तो आप उसमें ट्रस्ट कर सकते हो। और वैसे भी उसके बाद आप अगले क्वार्टर्स में रिजल्ट देख ही लोगे। तो अगर मैनेजमेंट जैसा बोला है वैसा नहीं हो पा रहा है, मतलब मैनेजमेंट ने आपको झूठ बोला, तो आप जो भी उसमें होगा उस पैसे को निकाल लेना। तो इस तरीके से हमको स्टॉक मार्केट में रखना पड़ता है। तो यहाँ पे स्काई गोल्ड ने बोला है कि क्यों हम लोग इतना इंप्रूवमेंट कर पाएंगे। तो पहला रीज़न ये है कि उन लोग का एक्सपोर्ट मिक्स जो है वो इंप्रूव हो जाएगा। मतलब अभी जितना एक्सपोर्ट कर रहे हैं स्टार्टिंग किया उन्होंने, वो आगे जाके और इंप्रूवमेंट होगा। तो एक्सपोर्ट में जनरली क्या होता है, मार्जिन ज़्यादा होता है, प्रॉफिट ज़्यादा हो सकता है, तो यहाँ से उनको हेल्प मिलेगा। दूसरा ये है कि वो लोग वैल्यू एडेड ज्वेलरी को ज़्यादा वो करने वाले हैं, जैसे स्टडेड ज्वेलरी हो गया, डायमंड लगाने वाला ज्वेलरी, कॉम्प्लेक्स डिजाइन वाला ज्वेलरी। तो उन सब में भी क्या होता है, आपका मार्जिन उसमें ज़्यादा मिलता है, क्योंकि जितना कारीगरी इन्वॉल्व होगा उतना ही उनको मेकिंग चार्जेस ज़्यादा मिलेगा। तो ये एक सेकंड चीज़ करने वाली है। दूसरा कंपनी बोल रही है कि हम लोग 9 कैरेट 7 कैरेट में जाएंगे, जिसकी वजह से अगेन इनको इन सब चीज़ में हेल्प मिलेगा। नेक्स्ट अगर देखें तो उन्होंने एक बहुत अच्छा चीज़ बोला है जो मुझे बहुत अच्छा लगा। एडवांस्ड गोल्ड का जो बिजनेस है, ये लोग आज के रेट में इनका 11% है, इसको FY30 तक ये लोग 30% तक कर देंगे, जो कि बहुत अच्छा खासा इंप्रूवमेंट होगा। और क्योंकि एडवांस गोल्ड ज्वेलरी में आपका मतलब इन्वेंट्री का खर्चा कम पड़ता है, मतलब आपको खुद से गोल्ड खरीदना नहीं है, तो ये एक एसेट लाइट मॉडल है और इसको बहुत ज़्यादा स्केल कर सकते हैं। मतलब मान लीजिए अगर मेरे को पहले 2 कंपनी ने ऑर्डर किया है, तो मुझे उन दोनों कंपनी के लिए पहले गोल्ड खरीदना पड़ेगा, मुझे पैसा खर्चा करना पड़ेगा पहले, उसके बाद में मेकिंग चार्जेस लगाऊंगा, फिर उसको दूंगा। तो मुझे मेरा जो पैसा है वो काफ़ी समय तक फंसा रहेगा किसमें, जब तक मैंने ज्वेलरी को खरीदा। एडवांस गोल्ड में क्या होगा, मुझे वो पैसा लगाना ही नहीं है, सिंपली मुझे कंपनी ने गोल्ड दिया, मैंने बनाया, उसको दे दिया। तो यहाँ पे क्या है, मेरा जो बिजनेस मॉडल है वो काफ़ी एसेट लाइट हो गया, बिना खर्चा किए हुए या कम खर्चा करके मेरा जो प्रॉफिट निकल सकता है। तो ये बहुत ही पॉजिटिव चीज़ मुझे लगा है। कंपनी जो है एडवांस्ड गोल्ड को 30% तक लेके जाएगी। नेक्स्ट देखते हैं, कंपनी ने बोला कि हम लोग का, तो यहाँ पे देखिए जो कंपनी ने बोला था कि हम लोग इतना ग्रो कर लेंगे, उसका रीज़न भी बताया और मुझे लगता है कि हाँ ये पॉसिबल है। और अभी भी देखिए, मैं एक बात हमेशा मैं दिमाग में रखता हूँ कि शॉर्ट टर्म में भले कुछ भी हो जाए, अभी भी जो ऑर्गेनाइज सेक्टर है ज्वेलरी का वो सिर्फ 42-43% पहुँचा है और बाकी अनऑर्गेनाइज सेक्टर आपका 60% है। तो इस मार्केट में ये जो कंपनीज है इनके लिए ग्रो करने के लिए बहुत भयंकर स्कोप है। तो ऐसे बिजनेसेस को हमको फट से निकल जाना नहीं चाहिए। और दूसरी बात ये भी कि पूरा जो इंडस्ट्री है वो लगभग 20% से ग्रो कर रहा है, तो मैसिव ग्रोथ है। आपको इस सेक्टर को मतलब क्या बोलते हैं, नज़रअंदाज नहीं करना है। मैंने बहुत बड़ा गलती किया था कि मैंने पिछले कुछ सालों में इस सेक्टर के ऊपर ध्यान ही नहीं दिया था, लेकिन अब मैंने एंट्री कर लिया है, पिछले 2 क्वार्टर से कर रहा हूँ, तो मुझे लगता है काफ़ी अच्छा खासा ग्रोथ हमको इस पर देखने मिल सकता है। नेक्स्ट अगर देखें तो अगले साल का भी कंपनी ने बोला है, एक तो फुल FY30 का दिया हुआ है और FY27 का भी हमको मोटा मोटा टारगेट दे के रखा है। तो कंपनी बोले कि हम लगभग उसमें 8,100 करोड़ का रेवेन्यू टारगेट कर सकते हैं। और इसको अगर मैं देखूं तो आज के रेवेन्यू से हमको लगभग 28% का ग्रोथ देखने मिल रहा है, जबकि मैनेजमेंट ने कितना गाइड किया है कि हम लोग FY30 तक 30% से ग्रो करेंगे। तो जब मैनेजमेंट का कॉन कॉल होगा तो वहाँ पे मुझे जानना होगा कि इस साल का 28% पे क्यों है, बाकी मुझे सब कुछ ठीक ही लग रहा है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, एक और अच्छा बात कंपनी ने बोला है कि अभी तक ये लोग जो भी बिजनेस कर रहे थे वो ऑर्गेनाइज्ड बड़े बड़े जो रिटेलर्स है, टाइटन, आपका कल्याण, PN गडगिल, आपका PC ज्वेलर्स, इनके साथ कर रहे हैं। लेकिन अब ये बोल रहे हैं कि हम लोग अभी बड़े बड़े जो अनऑर्गेनाइज प्लेयर है उनके पास भी जाएंगे, लेकिन उनसे हम सिर्फ डील करेंगे एडवांस्ड गोल्ड मॉडल पे या स्पॉट प्राइस पे, मतलब आज ही पैसा तो आज ही खरीदो। तो इससे क्या होगा ना, इनका जो 60% का जो मार्केट है जो अनटैप्ड है वो भी ये टैप कर सकते हैं और उससे इनका रेवेन्यू जो है बहुत फास्ट ग्रो कर सकता है और रिस्क बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि इनको एडवांस गोल्ड में करना है या स्पॉट प्राइस पे करना है। तो ये एक मैसिव ग्रोथ का यहाँ से इनको सोर्स मिल सकता है, जो कि अभी भी 60% अनऑर्गेनाइज्ड है। तो नेट यही सब मैंने देखा कि मुझे स्काई गोल्ड का रिजल्ट बहुत अच्छा लगा है और गाइडेंस भी कंपनी ने बहुत अच्छा दिया है, काफ़ी क्लैरिटी के साथ दिया है। लेकिन अब यहाँ पे दिक्कत एक है कि हमारे मोदी जी ने आके बोला हुआ है कि 1 साल तक गोल्ड मत खरीदो और गोल्ड के ऊपर इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा दिया है। तो जहाँ तक मुझे लगता है ये शॉर्ट टर्म में एक पेन हो सकता है और अगले आने वाले 1-2 क्वार्टर में थोड़ा बहुत दिक्कत देखने मिलेगा। लेकिन हमको यहाँ पे खुद का ज़्यादा मतलब कि चिंता नहीं करना है, हमको हमेशा मैनेजमेंट का बात सुनना है। तो अभी मैं एक इंटरव्यू में सुन रहा था, सेमको गोल्ड का जो मैनेजमेंट था उसने बोला कि देखिए हमको ये इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ने से बहुत ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि 1 साल पहले आपका 15% ही था, 1 साल पहले उन्होंने कम करा 6% पे लाया, फिर से बढ़ा के 15% किया है, तो कोई बहुत बड़ा इम्पैक्ट देखने वाला नहीं है। लेकिन देखिए मैं इस बात को ऐसी मान लेने वाला नहीं हूँ, मैं अगले 1-2 क्वार्टर टेक भी करने वाला हूँ। अगर एक्चुअल में इम्पैक्ट पड़ता है तो शेयर में आपको थोड़ा बहुत फॉल देखने के लिए मिल सकता है, लेकिन एक बात आप समझ लीजिए कि जो लॉन्ग टर्म कहानी है वो अभी भी इंटैक्ट है और आगे जाके ये ऑर्गेनाइज सेक्टर में मतलब जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो हमको देखते रहने के लिए मिलेगा। अब यहाँ पे फाइनली मैं अपना
जो मेरा व्यूज़ है वो बताता हूँ। मैंने जो पिछला जब मोदी जी का जो ये न्यूज़ निकल के आया कि वो इंपोर्ट को बढ़ा रहे हैं, इंपोर्ट ड्यूटी को, तो मैंने वहाँ पे स्काई गोल्ड से थोड़ा बहुत एग्जिट लिया था। मेरे फैमिली के अकाउंट में है, बट मेरे अकाउंट में जितना भी था मैंने सब निकाल दिया है। लेकिन ये मतलब रिजल्ट देखने के बाद और कंपनी का जो गाइडेंस है वो देखने के बाद मुझे फिर से इस कंपनी में इंटरेस्ट आया। और एक बार इनका कॉन कॉल हो जाए, मेरे ख्याल से कल इनका कॉन कॉल है, वहाँ पे अगर मुझे क्लैरिटी मिलता है तो वापस से मैं इसमें एंट्री करने वाला हूँ। ऑफकोर्स लास्ट टाइम जब मैं निकला तो मैं लगभग 40% ज़्यादा प्रॉफिट में निकला था। मुझे प्रॉफिट 70% हो रहा था, बट गांधी जी नहीं सॉरी, मोदी जी के बोलने के बाद लगभग 30% का फॉल देखने मिला। तो मैं 40% प्रॉफिट से निकल गया। लेकिन अब मैं फिर से एंट्री करूंगा, एक बार मतलब कॉन कॉल हो जाए, बात समझ में आ जाए, तो शॉर्ट टर्म में जो भी हो जाए, बट लॉन्ग टर्म में कहानी इंटैक्ट है और मैं फिर से यहाँ पे एलोकेशन लेने के लिए रेडी हूँ। अब यहाँ पे कई लोग का प्रॉब्लम ये होता है ना कि एक बार अपने कंपनी का अच्छा ही कर दिया तो आपको लगता है कि मैं फिर से उसका बुराई नहीं कर सकता, क्योंकि अगर बुराई करूँगा तो मेरा एनालिसिस खराब हो जाएगा। तो ये थिंकिंग बहुत गलत है आपका। आप किसी कंपनी के ऊपर प्रेडिक्शन नहीं कर रहे हो, जो कंपनी आपको दिखा रहा है उसी के बारे में हमको बात करना है। अगर कंपनी अच्छा बोल रहा है तो मैं भी अच्छा बोलूँगा और उसमें इन्वेस्ट करूँगा। लेकिन कल के दिन में अगर दिखता है कि कंपनी कुछ खराब कर रहा है तो मुझे वहाँ पे उसको डिफेंड नहीं करना है, मुझे जो रियलिटी है उसको एक्सेप्ट करना है, उसको आपको बताना है और खुद का उसके ऊपर एक्शन भी लेना है। तो अगर मान लीजिए मैं अगर ईगो में आता कि नहीं स्काई गोल्ड तो बहुत अच्छा बिजनेस है, कभी गिरेगा नहीं, तो वहाँ पे मुझे अपना ईगो लेके नहीं आना है। मुझे प्रैक्टिकली देखना है कि बिजनेस में क्या असर पड़ सकता है। अब जिस तरीके से मैं निकला स्काई गोल्ड से, वापस एंट्री कर लूँगा, लेकिन ऑफकोर्स मैं कल एंट्री नहीं करने वाला हूँ। कल या मुझे पता नहीं, शायद आज ही स्काई गोल्ड का कॉन कॉल होगा क्या। अगर आज शाम को मुझे कुछ पॉजिटिविटी दिखता है तो मेरे पास अभी भी थोड़ा बहुत कैश पड़ा हुआ है, उसको मैं स्काई गोल्ड में वापस से डाल दूंगा। तो ये था मेरा स्काई गोल्ड का वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा है तो आप मुझे बताइए। अगर आपके खुद के कुछ क्वेश्चंस है या डाउट्स है तो वो भी मुझे बताइए, मैं सबका आंसर करता हूँ। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसा वैल्यूएबल कंटेंट मैं हमेशा लेके आते रहता हूँ।